हरे कृष्णा। हम जा रहे हैं मेहसाना से उधमपुर। अब हम ट्रेन में बैठ भी गए हैं। आप देख सकते हो कि मेरा थर्ड फ्लोर पे थर्ड में नंबर आया है। उधमपुर जाने के लिए हम पहले जाएंगे जम्मू ताई, और हम ये जम्मू उतर भी गए रात के 2 बजे। जम्मू उतर के हम वैष्णो देवी आश्रम में ठहरे थे, जहाँ नहा धो के हम तैयार हो रहे थे, और 2 बजे से 4 बजे तक हमने ये सब ख़त्म कर दिया। हम 5-6 जने थे, और इतना अच्छा व्यू था और इतना अच्छा दिख रहा था, और इतनी ठंडक भी थी, तो एसी और पंखे की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जम्मू के वैष्णो देवी आश्रम का वीडियो है जहाँ हम रुके। फिर हम बैठ गए 4 बजे उधमपुर जाने के लिए ट्रेन में। यहाँ हमने एसी को नहीं, सिंपल ही ट्रेन थी, तो सुबह का इतना अच्छा नज़ारा था। करीबन 5-5:15 बजे थे, और हल्की हल्की सुबह दिख रही थी, जहाँ मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, खिड़की से दिख रहे हो। और वो जो लाइटें दिखा रही हैं छोटी छोटी, वो ऊपर हैं पहाड़ पे। ये हम पहुँच गए उधमपुर। उधमपुर का इतना अच्छा रेलवे स्टेशन है, वहाँ इतने हमारे पुलिस फौजी साहब सब खड़े थे, और ऊपर नीचे सभी का भी बहुत अच्छा था। जहाँ हमको लेने के लिए आश्रम से आने वाली थी गाड़ी, तो हम उनकी राह भी देख रहे थे और आजू बाजू के नज़ारे भी देख रहे थे। आसपास भी ये बहुत अच्छा था। और ये है पूरा रेलवे स्टेशन, जहाँ हम सभी लोग जो भी आए थे वो लोग यहाँ आके खड़े रहे। और ये सब देखते 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 हमारी गाड़ी आ गई। फिर हमारी गाड़ी में सबको हमने बिठा दिए, जो भी हम मेहसाना से आए थे। फिर हम सीधे आश्रम पहुँचे, और ये है हमारे गुरु महाराज, नवयोगेंद्र गुरु महाराज का आश्रम। बहुत ही अच्छा है। जो फिलहाल रहते हैं वृंदावन, लेकिन ये उनका ही गांव है, जहाँ उन्हें बहुत अच्छा मंदिर और आश्रम बनाया है। जहाँ आप देख सकते हो सभी जगह से, कई कई देशों से सब आके यहाँ दीक्षा लेने आए थे। गुरु जी का व्यास पूजा में शामिल हुए थे, जहाँ राम जी का मंदिर है, जहाँ राधे कृष्ण का मंदिर है, नरसिंह भगवान का है, और हमारे प्रभुपाद तो है। इतने अच्छे उनके अंदर विग्रह है, इतना अच्छा उनका श्रृंगार है, तो देखते ही आपके आंखों में नमी आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि हम साक्षात वृंदावन वैकुंठ में पहुंच गए। और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। और उनकी जन्मदिन पर उनको फूलों से हमने, अपने प्रभु जी ने अभिषेक किया था, जो आप देख सकते हो। मेहसाना से भी हमारे कई सारे प्रभु जी आए थे, भक्त लोग आए थे, जो गुरु जी को इतने मान सम्मान से हमने उनके दर्शन भी किए। तो हम बहुत नसीबदार है कि इसमें हम शामिल हो सके, और ये सब हमने लाइव अपनी आंखों से देखा। ये सभी लोग हमने कितनी सारी कई कई जगह से आए थे। दुबई से आए थे, रसिया से आए थे, थाईलैंड से आए थे, कई जगह से लोग आए थे। और ये सब हमारे मेहसाना के जो प्रभु जी हुए, उस सबने हमारे गुरु जी, जो उनके शिष्य ही है, उनके बारे में चंद शब्द कहे और उनसे आशीर्वाद लिया। और उनके बारे में हमने, जो हम मानते हैं गुरु जी को, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बदल दी, जिन्होंने हमारे गुरु बन के हम पे कितना एहसान किया, वो हम सब उनके लिए चंद शब्द बोल रहे हैं। पहले हमारे अद्वैत प्रभु जी बोल रहे हैं, जो हम ऐसे नज़दीक से टीवी में है वहाँ से रहे। ये दूसरे प्रभु जी हैं, और ये तीसरे प्रभु जी हैं, जो हमारे साथ मेहसाना से आए थे। वो सभी ने हमारे गुरु जी के बारे में चंद शब्द कहे, जो हमें लगा, जो हमें आया वो। और ये सब हमने सभी ने बोले। कई सारे ने अपने अपने ज़िंदगी में जो बदलाव आए, कई सारे ने बोला। और ये बाहर से उनका आश्रम मंदिर उनका, और बारिश भी हुई, इतनी गर्मी जैसे वो बढ़ी वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो इतना अच्छा हो गया ना वातावरण, लगा ही नहीं कि हम ऐसे गर्मी में हैं, जैसे ठंडक, इतनी ठंडक हो गई। फिर हमारे दीक्षा लेने का समय आ गया। हम सभी लोग गुरु जी को बुला के उनका वेलकम करने के लिए उनकी कीर्तन करने लगे कि गुरु जी आप आओ, हमें दर्शन दो। तो हम सभी इतने खुश थे, इतने खुश थे। उनके वेलकम लिए हम सभी कीर्तन कर रहे थे। आखिरकार हमारे गुरु जी आ ही गई। और ये है उनके दर्शन करते हुए वीडियो, जो वे अभी पहले दर्शन करेंगे। हमारे राधा कृष्ण के, राम जी की, नरसिंह भगवान की आरती करेंगे। इसके बाद वो हमें कुछ भगवान के बारे में बताएंगे।
फिर हमने उनके चरणों की ऐसे पंचांग से उनकी सेवा की, क्योंकि वो हमारे गुरुजी हैं। तो हमारे लिए उनका बहुत मान और सम्मान भी है। और ये हमने ऐसे नज़दीक टीवी है उनमें से इनसे इनका वीडियो उतार, और आप उनके चरणों के दर्शन कर सकते हैं। वे देख के आप अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस करेंगे कि हमने ये खुद अपनी आंखों से देखा और इसमें हम भाग ले सके। और इतना अच्छा लगा कि पूरी लाइफ का जो बेस्ट टाइम है वो यही है कि ज़िंदगी में आप भी कितना सारा कुछ किया देखा सब, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट टाइम है तो यही है जो हम यहाँ इस में शामिल हो सकें। बहुत सारी पब्लिक थी, सभी जन भक्तजन ही थे, सब उनके दर्शन करने के लिए आए थे। कई छोटे बच्चे थे, कई बुज़ुर्ग थे, कई जवान लोग थे, सभी लोग के थे। और यहाँ हमारी दीक्षा हो गई, जहाँ मेरा नंबर भी आ गया। जब हमको गुरुजी ने दीक्षा दी और हमारा नया नामकरण किया, जहाँ हमको नई ज़िंदगी की शुरुआत की, आध्यात्मिकता की ओर हम बढ़े और हमारा पहला कदम बढ़ा, जो हमें गुरुजी उंगली पकड़ के हमारे भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम तक ले जाएंगे। और हमने भी हमारा पूरा जीवन गुरुजी के चरणों में समर्पित किया। जो गुरुजी हमें शिक्षा देंगे वही हम आगे बढ़ाएंगे, वही करेंगे। और ज़िंदगी जो अभी तरह से कैसे जी रहे थे पता ही नहीं, लेकिन सही तरह से ज़िंदगी की शुरुआत अब करेंगे गुरुजी के चरणों में और उनके कहने पर कि हमें कैसे ज़िंदगी जीनी है, कितने बजे उठना है, कैसे खाना है, कैसे भगवान की पूजा करना है, वो सब हमें गुरुजी सिखाएंगे। और उन्होंने हमें सभी तरह का ज्ञान दिया और नया नाम भी दिया, और हमें माला भी दी जिनसे हम जप कर सके और भगवान का नाम ले सके। और उन्होंने हमारा नया नाम दिया भूमि देवी दासी, जो मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत इस हवन से हो गई कि हमने दीक्षा लेके ये प्रतिज्ञा ली, सभी ने, ये सभी दिखाई दे रहे सभी ने दीक्षा ली कि अब हम गुरुजी के आदेश पे चलेंगे और ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिएंगे और आगे वैकुंठ तक भगवान की भक्ति करते करते पहुँचेंगे। और किस तरह से पहुँचेंगे वो भी हमें गुरुजी के आदेश पे पहुँचना है। और सभी जने ऐसे हवन किया और फिर हम तुरंत ही निकल गए उधमपुर से रेलवे स्टेशन। और ये हमें बस नीचे रेलवे स्टेशन तक रखने आई, जो हमारे गुरुजी ने हमारे सभी के लिए आश्रम से ली थी, जो सभी को दिक्कत ना हो कि रेलवे स्टेशन से आश्रम आए गए, वो सब हमारे गुरुजी ने प्रबंध कर दिया था। और हम सभी ये बैठ के नज़ारा देखते देखते हुए हरि नाम कीर्तन करते हुए गए। और फिर सीधे उधमपुर से हम दिल्ली आए। और ये है दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल, जहाँ पर बहुत अच्छी और सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी गीता रखी हुई, जो हम देखने आए थे। और उसमें देखने लायक इतना गार्डन, आजू बाजू के जो नज़ारे इसमें वो भी बहुत अच्छे थे। वो भी हम सब ने घूमा, सब देखा। लेकिन उस टाइम पे हमारा निर्जला व्रत था, क्योंकि नरसी चतुर्दशी थी। तो उस टाइम पे भी हमने इस्कॉन दिल्ली के टेम्पल में नरसिंह भगवान का दर्शन किया। और फिर हमारे गुरुदेव प्रभुपाद का भी दर्शन किया, जो हमारे इस्कॉन के आचार्य हैं। और यहाँ गौर निताई का भी दर्शन किया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा टेम्पल है, जहाँ भगवान के विग्रह को जो सजाया जाता है ऐसे लगे कि साक्षात ही खड़े हैं। फिर हमने भगवान की परिक्रमा की। वहाँ हमारे राधा कृष्ण, गौर राधा कृष्ण के भी दर्शन किए। उनकी दो सखियाँ भी खड़ी, तुलसी माता के भी दर्शन किए। उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। फिर राम, लक्ष्मण, सीता, जानकी के भी दर्शन किए। फिर उनकी पूरे मंदिर की परिक्रमा भी की, 4 बार परिक्रमा की और पूरा नज़ारा देखा। मैंने ये सब आपके लिए वीडियो की रिकॉर्ड किया है कि आप देख सके। देखो कितनी बड़ी गीता है, इसके लिए इतना बड़ा स्टैंड बनाया है, इतना बड़ा स्टैंड है। हम चाहते हैं तो, लेकिन दिखता है, सब पढ़ भी सकते हैं, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। देखो
वहाँ आप जाओगे तो आप ये श्लोक भी पढ़ सकोगे, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है। बहुत बड़ी गीता है जो दुनिया में आज तक अभी यही है। इसका पूरा हमने देखा। फिर ये देखते उनके, देखो भी आपको सुन करके बताया है, लेकिन आप इसमें शायद नहीं पढ़ सकोगे, लेकिन वहाँ जाओगे तो ज़रूर पढ़ सकोगे। फिर हमारे सब का हमारे सभी ज़िंदगी के मनोरथ सभी हमारे गुरु जी के चरणों में समर्पित है। बस यही कहना था कि हम वहाँ जहाँ गए व्यास पूजा के लिए, दीक्षा लेने के लिए उधमपुर, वहाँ हम जाके इतना इतना खुशी मिली जो हम बता नहीं सकते। हरे कृष्णा।